हे सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एज। तो आज मैं आया हूँ जितेंद्र शर्मा के ऑफिस में, जो कि रिपोर्टर हैं भारत समाचार के लिए। तो आओ चलो चलते हैं। तो आप अंकल कहाँ से हो प्रॉपर? मैं बेसिकली फिरोजाबाद से ही हूँ। अच्छा, और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी थी? मैंने सबसे पहले जो प्राइम एजुकेशन है वो मैं उससे पढ़ा था MD जैन इंटर कॉलेज। उसके बाद फिर कमला नेहरू इंटर कॉलेज, फिर SRK, फिर आगरा यूनिवर्सिटी। तो ये जर्नलिज्म का कोर्स आपने जो करा कहाँ से करा? आगरा कॉलेज। आगरा कॉलेज से। तो इसका शौक कैसे आया फिर आपके अंदर कि यही करना है मेरे को? ऐसे ही था, लोग परेशान चारों तरफ से घूम रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, लोग तमाम समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं। इन सबको लेके मेरे मन में था कि मैं अगर पत्रकार होता तो मैं लोगों को न्याय दिलाने का काम करता। तो फिर धीमे धीमे शौक चढ़ा, फिर मैं मीडिया में एंट्री की और मैं छोटा सा पत्रकार बन गया। तो भारत समाचार ज्वाइन कैसे करा है फिर आपने? भारत समाचार तो जो आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी हैं, जो इसके एडिटर इन चीफ और जो पूरे होलसेल इंचार्ज हैं, वो काफ़ी दिन से मेरे करीबी थे। न्यूज़ 24 में भी उनकी सेवाएं रहीं। फिर उसके बाद जब नया चैनल उन्होंने लॉन्च किया भारत समाचार ETV छोड़ के, तो फिर तब उन्होंने पुरानी टीम को बुलाया। तो उस टीम में मैं भी मेंबर के रूप में था। तो फिर मैंने उनके साथ। तो कभी आपको ऑफर दूसरे न्यूज़ चैनल से आता है, जैसे आज तक वगैरह, आर भारत, इससे ऑफर आए कभी आपको? नहीं, एक दो चैनलों से आए थे, लेकिन क्योंकि मेरा नेचर है शुरू से कि मैं गद्दारी नहीं करता। अपना चैनल सही है, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया, पूरा सहयोग करते हैं, विषम परिस्थितियों में भी पूरा कोऑपरेट रहता है। अब उन्हें छोड़ के थोड़े से स्वार्थ में, पैसे की वजह से या और भी, तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए फिर मैंने जब तक है तब तक भारत समाचार में ही है, उसके बाद कोई बात नहीं। फिर तो कभी ऐसा हुआ है जैसे आपको कहीं न्यूज़ निकालने जाना है पर पुलिस ने वहाँ पे मना कर दिया, तो ऐसा कभी आपके संग हुआ है कि आप नहीं निकाल पाए वहाँ की न्यूज़? नहीं, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है। मैं LLB LLA में हूँ, फंडामेंटल राइट भी जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ तो मने किस व्याप पे कर लेंगे। प्रभु की कृपा है, अभी तक किसी की इतनी तो हिम्मत नहीं कि मुझे न्यूज़ निकालने से रोक ले। हाँ, ये बात सही है, न्यूज़ निकालने की वजह से मुकदमे तो लिखा दिए गए झूठे। कई मुकदमे झूठे लिखा दिए गए, नेताओं के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में, है ना, विरोधियों के दबाव में। लेकिन न्यूज़ रोकने का तो काम है ही नहीं। हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर वो रिपोर्टर हाँ, तो निकालेगा नहीं, पब्लिक का भी अधिकार है अपनी बात कहने का। ये तो बस लोकतंत्र में सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन आदमी नहीं जानते तो उन पे दबाव बना दिया, आप कवरेज नहीं करोगे, आप ये नहीं, कैमरा किससे पूछे चलाया। भाई, आपके घर में या ऑफिस में कैमरा चलाएंगे तो पूछ के चलाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी निजी लाइफ है। आप कुछ सरकारी काम कर रहे हैं, गोपनीय काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पे खड़े होके कोई ये कह दे कि नहीं कैमरा बंद, तो ये तो गलत बात है। ये तो एक तरह से गुंडई है, दबंगई है उस अधिकारी की या उस नेता की जो इस तरह का कह रहा है, और उसका अहंकार है। और अहंकारियों का अहंकार दमन करने का काम माँ भगवती करती है। और कई ऐसे अहंकारी नेता या अधिकारी आए, वो दमन होके गए हैं, क्योंकि जनता उन्हें जवाब दे चुकी है। और जो गलत करेगा उसे भले ही कुछ समय के लिए लगेगा कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान के यहाँ न्याय है, देर जरूर लगती है, उसके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं हमारे पक्ष में। तो क्या ये बात सही है कि न्यूज़ रिपोर्टर से पुलिस डरती है? नहीं, देखिए, सही आदमी किसी से नहीं डरता। सही आदमी किसी से नहीं डरता, चाहे वो रिपोर्टर हो, वकील हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन जो गलत होता है वो डरना चाहिए, और डरता भी है ना। अगर हम भी दलाली करने लगेंगे ना, हम भी पैसे लेने लगेंगे, किसी की वीडियो बना लाए हमने कहा इसको नहीं चलाएंगे, इतने पैसे दो, तो हम भी डरेंगे। वो सामने वाला खड़ा हो जाएगा, भाई साहब हरिश्चंद्र के वंशज हो, आप दबाव में हमें इतने पैसे मांग लिए, इतने पैसे हमने दिए। कोई कह नहीं सकता कि जितेंद्र शर्मा ने हमसे न्यूज़ रोकने के लिए पैसे मांगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसे दे के न्यूज़ हटवा दी। मेरे प्लेटफॉर्म पर खबर चढ़ गई तो चाहे वो किसी की भी हो, मैं उसको हटाता नहीं हूँ। तो जैसे अब कोई पुलिस, मतलब कोई पुलिस के पास गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो वो ज़्यादातर रिपोर्टर्स के पास जाता है कि हम उनकी सोशल मीडिया पर डालें। तो इस बात से पुलिस काम करने लग जाती है फिर कि नहीं करती? हाँ, फ़र्क तो पड़ता है। समाज इसीलिए बनाया गया। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं
तो वो इसलिए बनाए गए थे, जब व्यवस्था स्थापित की गई तो उनका काम सबका दिया गया। देखो ईश्वर ने जैसे हर एक व्यक्ति को बनाया है, व्यापारी को बनाया कि वो लक्ष्मी पुत्र के रूप में काम करेगा, क्षत्रिय का काम शास्त्रों का रक्षा करना है, ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करके जो पूरी संस्कृति है हमारी डेवलप है उनको लोगों तक पहुंचाना है। हम लोग मूल स्वभाव से भटक गए। क्या हुआ कि अपना दायित्व निर्वहन ना करके दूसरे के में फंस गए, लोभ में। सब करोड़पति बनना चाहते हैं, टाटा बिरला धीरूभाई अंबानी बनना चाहते हैं, जिसके भाग्य में होगा वही बनेगा। तमाम लूट खसोट कर लो, सब चला जाएगा। संतानें निकम्मी पैदा होती हैं, किसी के दिल में छेद है, किसी को लकवा मार गया, किसी को ऐसे पड़ा है, किसी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, पता चल बरसों लेटा है। ये सब कर्मों के हिसाब से ही होता है। जिसके कर्म खराब होते हैं ऐसे ही होता है। वो आदमी अहंकार में समझता नहीं है कि नहीं मैं गिर गया था, गिर नहीं गया था, कर्मों की वजह से गिरा था और ईश्वर ने गिराया। भगवान पद्म चक्र गदा लेके त्रिशूल लेके नहीं आते मारने, वो निमित्त मात्र बनाते हैं। आप गलत करोगे तो किसी के माध्यम से, देखो सिरसागंज में 100 बीघा जमीन का मामला था, गरीब ब्राह्मण की जमीन पे कब्जा कर लिया, अधिकारियों ने कब्जा किया। खबर आई, 15 दिन तक एक्सरसाइज की, उस पर खबर चलाई तो उसका असर था। महीने 15 दिन बाद हुआ, शासन ने संज्ञान लिया। सरकार अच्छी है, इस बात में कोई कहने में दो राय नहीं है। सरकार के शासक अच्छे हैं, लेकिन निचले स्तर पर कुछ अधिकारी क्या है कि लोकल पॉलिटिकल के चक्कर में दबाव में आते हैं या फिर निजी स्वार्थ के चक्कर में। तो असर मिला, उनकी ज़मीन को मुक्त कराया गया है, अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई, जेल भी जाएंगे, उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। ताज़ा मामला रसूलपुर का, एक पीड़ित परिवार, ब्याज पे पैसे लिए, सूदखोरों ने बैनामा करा लिया, अब वापस नहीं कर रहे हैं, पैसे वो देने तैयार है, उस सूदखोर ने दूसरे को सूदखोर को बेच दिया। अभी देखा होगा तुमने, मैं वीडियो डाली थी। पुलिस के यहाँ गए, रात से बुजुर्ग दंपत्ति पति पत्नी बेचारे, उनको मारा पीटा उन गुंडों ने। थाने में कह रहे हैं कि जाओ फैसला कर लो। जब खबर चली सोशल मीडिया पर, लोगों का सहयोग होता है। सोशल मीडिया मेरी नहीं होती, लोग होते ना मेरे 1 लाख फॉलोवर मेरे नहीं होते, वो आपके काम के फॉलोवर होते हैं। और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, चैनल और अखबारों की वजह से बनाना पड़ा, क्योंकि चैनल अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमें जो अच्छा लगा वो दिखाएंगे, जो सही नहीं लग रहा है उसे नहीं दिखाएंगे, चाहे वो सही हो। इसलिए सोशल मीडिया आगे आई। सोशल मीडिया पर हर एक व्यक्ति को आज़ादी है कमेंट करने की, पोस्ट करने की। अब सोशल मीडिया ने कमेंट किया, शेयर किए, जम के शेयर हुए, अधिकारियों ने संज्ञान लिया। 1 घंटे में मात्र सिटी मजिस्ट्रेट CEO जाके उन बेचारे दंपत्ति को दोबारा ताला तोड़वा के उस घर में कब्जा दिला के उनको बैठा के आते हैं, फ़ोटो खींच के अधिकारियों को व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर जैसे था वैसा कर दिया। तो ये सब सोशल मीडिया की वजह से और ईमानदारी की वजह से है। इसके लिए प्रलोभन भी आते हैं, पैसे भी देते हैं लोग, ये मत करो। लेकिन आप धर्म युद्ध में एक धर्म के रूप में आप वहाँ खड़े हैं, आपको लोग देख रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ डिगना नहीं है। पैसा क्षणिक है, सब कुछ नहीं है। पैसे की वजह से आदमी बिक जाए, 10-20 हज़ार मिल जाएंगे, बुरे मुझे भी नहीं लगते। पैसा तो ऐसी चीज़ है कि इस संसार में जो व्यक्ति भगवान ने भेजा है हर एक किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मन में 2 विचार आते हैं कि लूँ या नहीं लूँ। लूँ तो धर्म आड़े आएगा, नहीं लूँगा परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। फिर बीच में तीसरी बात आती है परम सत्ता, भगवान, कि हाँ वो है जिसने पैदा किया, वो तो चलाएगा ही। भूखे व्यक्ति की पेट भरने की जिम्मेदारी ईश्वर की है, लेकिन वो फॉर्च्यूनर में घूमने का प्रयास करे थोड़ी घुमा देगा भगवान, उसके कर्म ही नहीं अच्छे हैं। तो इसलिए जो हर व्यक्ति की भूखे पागल नहीं बेचारे, उनकी जीविका चलाता है ईश्वर। तो हम संपन्न है, प्रभु की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। खाने को रोटी है, रहने को घर है, और क्या चाहिए। बगल में मंदिर है, यहाँ सुबह शाम पूजा, देखा धोती पहन के आए कुर्ता, अब पूजा करूँगा 1 घंटे, काली मैया की, भैरव बाबा की, मरघट में मसान बाबा की, सबकी पूजा करके शंकर जी की, फिर आराम से घर वाले मंदिर पूजा करेंगे। तो बस जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है उसको निभा रहे हैं। उसके बीच में लालच, प्रलोभन, लोगों के साथ उत्पीड़न, दलाली, ये सब चीज़ नहीं आएगी। जब तक ईश्वर सांस दिए है तब तक ईमानदारी से रहेंगे। इसके बीच में कोई आती है तो समझो हमारे कर्म बुरे हैं, हमारे दिन खराब आ रहे हैं। अच्छा, तो अंकल अगर कहीं पे रिपोर्टिंग आप करने जा रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोली चल रही है, फायरिंग हो रही है, तो आप उस जगह पर कैसे रिपोर्टिंग कर पाते हैं? अभी सुहागनगर में देखा था, आग लगा दी, यहाँ पथराव हुआ था। देखिए सबसे पहले तो रिपोर्टिंग तो करनी है, भगवान ने जो काम दिया है उसको तो निभाना ही है। अब बच के रहोगे तो फिर रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, बच तो सभी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मरना एक ही बात है। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर देखा है तुमने, क्या लिखा था? मैंने अभी नहीं देखा। नहीं देखा। जो डर गया सो मर गया। तो डरना तो है ही नहीं है, और मरना एक ही बार है सबको। 2 चीज़ें जीवन में सत्य हैं और सब असत्य हैं। तुम यहाँ बैठे हो, जब हो सकता है कि मेरा स्वार्थ है या तुम्हारा स्वार्थ है,
है ना। कल तुम यहाँ नहीं आओ मेरे कहने पे, या मैं नहीं मिलूँ तुम्हें कहने पे, ये सब नौटंकी है, ठीक है। रिश्ते संबंध सब ये व्यवहारिक हैं, लेकिन पैदा होना और मरना दो सत्य हैं, इनको कोई टाल नहीं सकता। और सब चीज़ें व्यवस्थित हो सकती हैं, आज यहाँ नहीं मिलूंगा कल मिल जाऊंगा और कहीं ऑफिस बड़ा बन जाए, लेकिन मरूंगा मैं एक बार जरूर, और एक ही बार मरूंगा, और ऐसे एक बार पैदा होता है। तो इसलिए ये जानते हुए कि मरना तो है ही है, तो डरने की क्या जरूरत है। तो पुलिस कभी नहीं कहती कि आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ पर मत रहो अभी? तो कहती रहे, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस भी तो बेचारी मरने की खड़ी है आगे। पुलिस के बारे में ये कह दिया, वो भी तो बेचारे गोली खाने तैयार हैं। CNRC का दंगा हुआ था, याद हो 2020 में कितने पुलिस वालों को गोली लगी। तो ये उपद्रवियों की कोई ना तो धर्म होता ना जात होती, ये तो इनका उद्देश्य ही ये शहर को हिंसा में आग में डाल दो, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दो। तो पुलिस भी बेचारी परेशान है, पुलिस भी गोली खाती है, हेलमेट पत्थर पड़ते हैं, हेलमेट टूट जाता है। ये प्रभु कृपा से अभी तक तो ऐसा उस नहीं टाइम पे हुआ। जब आप ही अकेले थे रिपोर्टर या और भी थे वहाँ पर? नहीं, मेरे साथ मेरा रिपोर्टर राहुल उपाध्याय है, वो बिल्कुल हनुमान की तरह रहता है, बिल्कुल। मैं अगर खड़ा हूँ तो मुझसे आगे पहुँच जाता है। वो मुझसे कहा भैया दूर रहो, मैं उससे कहूँ तू दूर रहे भैया। तो बस ये है। और भी रिपोर्टर थे अलग चैनलों के, ऐसा नहीं है या मैं ही बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ या मैं ही शंकर जी का उपासक हूँ, और भी थे। सब कवरेज करते, सबको लगता है कि हाँ हमारी खबर सबसे पहले TRP में जाए, चैनल हमको पहले लाइक करे, तो ऐसे कह देना कि मैं ही था। बहुत लोग थे, अपने अपने काम करने का तरीका होता है, जिसको जैसे लगता है। कोई पास जाके करता है, कोई जूम लेके करता है, कोई दूर हटके करता है, बहुत से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उन्हें घर बैठे कहाँ पथराव हो गया, अच्छा ऐसा करो वीडियो डाल देना, ऐसे भी हैं। तो बेचारे वो वीडियो ब्रेकिंग ली, उन्होंने डाल दिया चैनल पे, तो वो भी काम कर रहे हैं, वो भी रिपोर्टर है। तो आप अकेले ही इसमें काम करते हो या आपके नीचे भी आप किसी को करवाते हो? है 5-7 लोगों की टीम है। क्योंकि अकेले तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं, 5-7 लोगों की टीम है। तहसीलों में सब में अपने अपने रिपोर्टर हैं। यहाँ पे राहुल सूरज वर्मा हैं, 1-2 लोग थे, उनको मैंने गलतियाँ की वजह से हटा दिया। क्षेत्र में पैसे वैसे की शिकायतें आती थी, तो मुझे उसमें नाम खराब होता उसमें मुझे पसंद नहीं है ना कि कहाँ काम करते हो जितेंद्र शर्मा के पास। जब मैं नहीं ले रहा हूँ तो आप क्यों ले रहे हो भाई? और फिर जबरदस्ती तो है नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो काम? अब आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है या लग रहा है आपको काम नहीं चल रहा, तो काम कर लो। मुझे जिस दिन लग जाएगा मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं ठेला लगा लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, LLB किए हूँ बगालत करने लगूँगा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि क्लाइंट को लूँ, बगालत के नाम पे पैसे ले लूँ और पत्रकारिता से उनको लाभ पहुँचा दूँ, ये भी कर सकता हूँ ना। मुझे तो आरोप भी नहीं लगेगा, मैं तो रजिस्ट्रेशन है पीछे टंगा हुआ है। लेकिन मैं ये करता नहीं हूँ क्योंकि पैसे से बगावत है। तो भाई तुम क्यों कर रहे हो? वो बात अलग है, 100-200 500 रुपये आपको आपके काम पे कोई दे दे। विज्ञापन है, मैं बताया नहीं, मैं पैसे विज्ञापन में लेता हूँ, मुझे कंपनी से कमीशन मिलता है। तो विज्ञापन 1 नंबर का और कमीशन 1 नंबर का, तो उससे अपने काम चलते हैं, सैलरी मिलती है चैनल से, तो ये ठीक है। अब आप किसी की वीडियो बना लाए, उसे कहोगे कि मैं चला दूंगा या हटा दूंगा तब इतने दो, ये गलत बात है। और ये पैसे से गद्दारी है, और गद्दारी किसी के साथ हो, भाई भाई, मित्र मित्र, पड़ोसी, सगे संबंधी, गद्दारी जिससे करोगे उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। तो आपका सबसे बुरा टाइम कब आया जब आपको लगा कि मेरे को रिपोर्टर नहीं बनना हो या नहीं, मेरे को ये काम नहीं? बुरा टाइम कभी नहीं आया, ईश्वर साथ है तो टाइम हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक बार मैं एक मामले में विकास भवन में गया था, वहाँ एक अधिकारी ने 2 विकलांग दंपत्ति थे, उनसे पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो उनके आवास कैंसिल कर दिए थे। मैंने उनसे जरूर कह दिया गलत बात है, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। तो मेरे खिलाफ लूट, डकैती, SC/ST एक्ट, सरकारी कार में बाधा डालना, ये सब मुकदमे लिखा दिए, मारना पीटना। मैं अकेला व्यक्ति इतने लोगों पे हावी हो गया कि उसमें इतनी धाराएं थीं, केवल मर्डर छोड़ के, मतलब किसी को मैंने गोली नहीं मारी, उसके अलावा जितनी धाराएं होती सब मुझ पे लगा दी थी। लोगों ने साथ दिया, सोशल मीडिया पे बल्क के हिसाब से लोग आए देखने वाले, मेरे समर्थक, मेरे प्रशंसक, ऐसे लोग जो मुझसे कभी नहीं मिले, उन लोगों ने फ़ोन करके उन्होंने सोशल मीडिया पे कमेंट किए जितेंद्र शर्मा के साथ है, आई सपोर्ट जितेंद्र शर्मा। असर हुआ, नेताओं को झुकना पड़ा, जो अधिकारी थे उनको दबना पड़ा, और वो मुकदमा ख़त्म हुआ। फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं, आप सही हो, है ना, तो ईश्वर साथ देता है। ऐसा कभी हुआ है कि इस जगह पे मेरे को फेस दिखा के रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और इस जगह पे बिना फेस हाँ, दिखाए? वो तो होता है, लेकिन तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी लग रही है। टोपी अब वो पापा ने बोला था कि ये वाली पहन के जाना, लाल, हाँ लाल झंडा।
अगर किसी बच्चे को जर्नलिस्ट बनना है तो उसको अपने अंदर क्या क्या लाना पड़ेगा? ईमानदारी, सच्चाई, लगनशीलता और दृढ़ संकल्प। और बोलने की पावर। पावर तो फिर इन सब चीज़ों पे आई जाएगी। भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो भगवान राम तो पैदल थे क्योंकि वनवासी थे, और रावण उस पे था, घोड़े रथ था। तो विभीषण ने ये कहा, बड़ा आश्चर्य किया, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भया अधीरा। मतलब रावण रथ पे है और भगवान राम बिरथ हैं, विभीषण बड़े दुख में हो गए, उन्हें कैसे जीत पाएंगे? इतना पराक्रमी जिस पर रथ हैं, सब चीज़ें हैं, कैसे जीत पाएंगे? तब भगवान राम के जो वर्णन हुआ है उसमें कहा, भगवान राम ने कहा ये सब चीज़ें हैं ना, इस पे है, वो सब मुझ पे है। जो सत्यशील है, जो मेरे कर्म है, वो मेरे ध्वज पताका है। एक एक वर्णन रथ का किया है कि मेरा भी रथ है, मन का रथ है, इसमें 4 पहिए हैं, ध्वजा है, कर्मों का है, सबका वर्णन किया गया है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप सही हो, ये सब चीज़ें हैं तो अपने आप फिर रथ बन जाता है। जो कर्म का होता है, जिसके सारथी भगवान केशव बनते हैं, वो आपको विजय दिलाने का काम करते हैं, है ना। जिसकी पताका पे हनुमान जी विराजमान है, तो ऐसे ही थोड़ी ये सब चीज़ें अपने आप शक्तियाँ लग जाती हैं ना। आप सही हो ना। कई बार ऐसा हुआ, किसी ने कुछ कहा, कई बार तो ऐसा हुआ, मैं पीताम्बरा माई की पूजा करता हूँ और बरसों से करता हूँ। एक्चुअली बहुत से लोग जानते नहीं, पीताम्बरा बगलामुखी समझते अलग अलग है। जो 10 महाविद्याएँ हैं तंत्र की देवी, वो काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती हैं, उसमें 10 देवियाँ हैं और कलयुग की अधिष्ठाता देवी हैं। हर समय का एक समय जाता है ना। जैसे आप घर में शेर हो, यहाँ पे बैठ के आप मित्र हो, भाई हो, भतीजे हो, ऐसे ही है। तो कलयुग में ये 10 महाविद्याएँ हैं, इस कलयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं, है ना। भगवान शंकर ये सब तो है ही है, लेकिन ये त्वरित फल देते, अच्छे बुरे का फौरन जो परिणाम है वो भी आते हैं। कई बार ऐसा हुआ, किसी अधिकारी ने मुझसे कुछ कह दिया, मतलब गलत टोन में, गलत बात भी कर रहा था, गलत टोन भी कर रहा था, काम भी गलत और टोन भी। माँ भगवती का ध्यान लगाया मैंने कि इसका तो होना चाहिए। आप बिलीव नहीं मानोगे, दिमाग मुझे नहीं लगाना पड़ा, भगवती ने ही उसमें दिमाग लगा दिया। या तो वो हट गया या उसके दिमाग में आ गया, तो वो फ़ोन कर रहा है, सर भैया वो मैं आपको पहचान नहीं पाया था, और ऐसे ऐसे। तो कृपा है माँ की। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं हूँ किसी को उत्पीड़न करने के लिए दबाव बनाऊँ। तो भगवान साथ तभी है जब आप किसी का उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो भगवान खुद साथ में देता। वो तो चाहता ही है कि जो समाज में लोग हैं उनके लिए मेरा कोई भक्त, मेरा कोई साधक, मेरा कोई सेवक लोगों की मदद करे। तो इस भाव से काम करते हैं और उनको लाभ भी मिलता है, लोगों को फल भी मिलता है। तो भारत में बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि रिपोर्टर जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सबकी न्यूज़ दिखाता है कि इस पार्टी से ये हो रहा है, इस पार्टी, तो कभी रिपोर्टर ये क्यों नहीं बताता कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ? देखिए, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को जो मतदान करने का अधिकार है, लेकिन पत्रकार निष्पक्ष है होना चाहिए। जो पत्रकारिता की व्यू रचना हुई है, स्थापना हुई है मीडिया की, जर्नलिस्ट की, तो उसमें यह निष्पक्ष होना चाहिए। अगर ये दिखा देगा कि मैं फला पार्टी को बिलोंग करता हूँ, तो वो निष्पक्षता कहाँ है? तो आपकी मानसिकता समझ ली जाएगी। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपको पत्रकार कौन, जितेंद्र शर्मा, तो फिर आपसे जरूर पूछेगा वो फला अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो जानता है कि आप तो जितेंद्र शर्मा के अन्य जो है मित्र हो, भक्त हो या उनके समर्थक हो। तो पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। वोट डालना अलग चीज़ है, वोट मैं भी डालता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को वोट दिया जिनके काम अच्छे नहीं हैं, लेकिन पार्टी हित में देना पड़ा। बहुत से लोग अंधभक्त बन जाते हैं कि नहीं हम उसी को देंगे, कोई भी आ जाए। ये मेरे साथ नहीं है। मैं काम के प्रति आदमी को चुनता हूँ, है ना। अब चूँकि ऑन कैमरा ये कह देना ठीक नहीं है, मैं तो ये भी बता देता मैंने किस किस को दिया। ऐसा कोई नहीं है, सबको वोट दिए थे मैंने, लेकिन काम के प्रति व्यक्ति अच्छा दिखा उसको वोट दिया, उसे पार्टी से कोई मतलब तो नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आप इलेक्शन के टाइम पे किसी पार्टी के पास जा रहे हो, उसने बोला कि उनने आपसे पूछ लिया कि किसको सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने कभी बताया? अरे एक बार विशुद्धि भाई साहब भी बोलने लगे चुनाव में, यहाँ चुनाव इनका हो गया था, भारत समाचार की तरफ से आया था मीडिया का एग्जिट पोल क्या रहा, तो काउंटिंग से पहले होना था। सब लोगों ने, मैंने पत्रकार अपने थे, सबको इकट्ठा किया। मेरा भी विश्लेषण था कि जो फीडबैक आया था, विशुद्धि भाई साहब अच्छे हैं, मेरी उन्होंने मदद भी की है, नो डाउट अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अब ये कह देना अंधभक्त नहीं बनना है, उसको भी भरोसा भी डालना है। खुद भी अंधभक्त बन जाओ कि नहीं आप ही जीतोगे, उनसे भी कहते आप जीत रहे हो, ये भी गलत है ना।
सही मित्र तो ये है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। रामायण में कहा है आलोचना करने वाले अपने साथ होने चाहिए, जो निंदा करने वाले वो भी पास होने चाहिए। अच्छे बुरे का असर तो तभी दिखेगा, नहीं तो चमचे तो सबके साथ हैं। चमचा जहाँ होगा वो खराब करेगा, चाहे वो दाल में डाल दो, सब्जी में डाल दो, फिर दही में डाल दो, खराब कर देगा। चमचे का काम केवल खराब करना है। और आलोचना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो आपकी कमी बताए कि नहीं आप ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, आप दूसरे पहनना। मैंने कहा टोपी अच्छी लग रही है, अब ये नहीं अरे भाई साहब टोपी। तो आलोचना करने वाले अच्छे लोग होने चाहिए, ये भी नहीं कि बुरे लोग रख लिए बुराई बुराई करें। निंदा करने वाले तो मैंने उनसे कहा कि एग्जिट पोल में कि वो जीतेंगे नहीं, अक्षय यादव जीतेंगे। तो मुझे लोगों ने बता दिया कि सपा का चैनल है, जो सपा वाले हैं, जितेंद्र शर्मा, सुना था तुमने? मैंने देखी थी वो सब मीडिया वाले आपसे पूछ रहे थे। मुझसे एक दो लोगों ने कहा, मेरे मिलने वालों बताया कि फला कह रहे यार वो तो सपा को बिलोंग करते हैं, वो भाजपा की बुराई कर, बुराई नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो दिखा रहा हूँ, है ना। इसलिए मैं थोड़ा मुंह का भी बुरा हूँ, मुझसे लोग बुराई मानते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ बुरा मान जाए तो मान जाए, सही करने में क्या दिक्कत है। लोगों को मीठी मीठी बात कर दो, जहाँ मिठास होती है वहाँ मक्खी बैठती है और नुकसानदायक होता है। इसलिए कड़वाहट भी होनी चाहिए, और कड़वाहट सच्चाई की होनी चाहिए, ऐसी नहीं किसी बारे में आलोचना करो। तो मैंने कह दिया वो नहीं। तो बसुदी भाई साहब एक कार्यक्रम में मिले उठावनी में, लहरी जी के यहाँ, तो कह रहे हाँ भाई तुम तो उन्हें जिता रहे हो, तुम तो हमें हरा ही रहे हो। भाई साहब मैं नहीं हरा रहा हूँ, पब्लिक कह रही है, और ऐसे परिणाम आए। लेकिन वो भी समझदार है, वो समझे इस बात को कि हाँ मैंने जो कहा था वो सही कहा था। तो हमेशा इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको स्वीकार करना, ये बड़ी बात है। लोग किसी के बारे में खबर चल जाए बुराई मान जाते हैं। कई ऐसे दुश्मन, मतलब मेरे वैसे दुश्मन कोई नहीं है जिनका मैंने कब्जा कर लिया हो, लूट लिया हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत मिलेंगे कि इनने खबर चला दी थी इसलिए हमारा नुकसान हो गया। अबे तुम तो बेईमान कर रहे थे ना, अब बेईमानी वाले की खबर नहीं चलाऊंगा तो भाई जनता क्या कहेगी। तो ऐसे बहुत दुश्मन है, हर गली कूचे में दुश्मनों की संख्या बढ़ी हुई है। क्या इलेक्शन के टाइम पे न्यूज़ चैनलों को खरीद लिया जाता है? बिकने वाले बिकते होंगे, लेकिन बोली उसी की लगती है जो बिकने की स्थिति में होता है। बोली उसकी ही लगती है जो दिखता है बिक जाएगा, ना बिकने वाले की बोली नहीं लगी आज तक। फिरोजाबाद में इलेक्शन के टाइम पे रिपोर्टर ऐसा करते हैं क्या? नो कमेंट, मैं कह नहीं सकता। सब एक हो जाएंगे, मालूम है, ये वीडियो देखते ही सब एक हो जाएंगे। लामबंद वैसे भी ये भी परेशान है, फिर एक एक होके कहेंगे देखो अच्छा ये कह दिया, अच्छी बात नहीं है, पैसे के वो विपरीत है। तो होता होगा पर आपको नहीं पता। होता होगा, मैं तो नहीं करता हूँ तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है। आपने अपने ऑफिस का नाम पापा की दुकान क्या सोच के रखा था? मेरे पापा यही दुकान करते थे। अच्छा, पापा की दुकान थी ये। मेरा ऑफिस ऊपर वाला भी देखा होगा शायद, आपके पापा ने देखा है? मैंने भी देखा है वो वहाँ पर। अच्छा, देखा भारत समाचार का। पापा जब एक्सपायर हो गए तो बंद पड़ी रही थी बहुत दिन। यहाँ पे वो क्या किसकी दुकान चलाते थे? चाय बेचते थे। अच्छा, टी स्टॉल थी। और कहने में कोई बुराई नहीं है, तो वो काम मैंने कहा था कोई भी हो, लोग छुपाते हैं। मैं जब पढ़ता था ना तब भी लोग थोड़ा वो करते थे कि पापा की चाय की दुकान थी। मुझे बड़ा गर्व होता था। चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, कोई जुआ सट्टा गलत काम इसमें चरस नहीं बेची। चाय बेचना कोई अपराध थोड़ी है। तो जो काम जो करे अच्छा है। मुझे तो मोची बहुत अच्छे लगते हैं, वो लोगों के जूते काटते हैं। अगर मोची काम बंद कर देंगे ना, लोग फटे जूते पहनने लगेंगे। ये सच्चाई है। और आदमी 5 रुपये 10 रुपये देने में घबराता है, मैं 20 रुपये देता हूँ। कुछ भी कराऊँ, चाहे एक टाँका लगवाऊँ, 20 रुपये। मोचियों की स्थिति समाज में बहुत दयनीय होती जा रही है। मात्र 100 रुपये कमा पाते हैं पूरे दिन में। 10-15 लोग आते हैं, 20 रुपये 5-5 रुपये 2-2 रुपये देते हैं आदमी, लेकिन काम कोई बुरा नहीं होता। चाय की दुकान करते थे। बहुत से लोग ये समझते थे कि इनने पापा की दुकान एक अकड़ में डाल रखी है कि अकड़ है। नहीं, वो पापा की दुकान थी, चाय की दुकान करते थे। जब तक रहे बैठे, फिर बंद कर दिया चाय वाय की दुकान। तो फिर वैसे ही बीड़ी तम्बाकू गुटखा। फिर पापा ख़त्म हो गए। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने क्या किया जाए, तो मैंने उन दुकान का नाम ही पापा की दुकान रख दिया। तो मैं भी नहीं रहूँगा तब भी पापा की दुकान होगी, है ना, अगली पीढ़ियाँ कहेंगी। तो इसलिए मैंने इनका नाम रखा। और इससे बहुत से लोग निकल के जाते हैं, लड़के लड़की फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। कई एक और मेरे मिलने वाले उन्होंने भी अपने पापा की दुकान का नाम पापा की दुकान रखा है। अच्छा, हाँ, गंज मोहल्ले में है, सुग्रीव यादव। उस दिन पूछने आए थे, बोलो मैं भी अपनी पापा की दुकान थी उसका नाम रख रहा हूँ। तो उन्होंने बनवाया, फ्लैक्स बनवा रहे हैं, तो इसलिए मैंने रखा पापा की दुकान। तो आपको हमारे संग पॉडकास्ट करके कैसा लगा, और आप क्या कहना चाहोगे मेरे आगे के पॉडकास्ट के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो देखो कोई भी काम करे शुरुआती तौर पे अच्छा लगता है। नए बच्चों को बढ़ाने का काम करना चाहिए,
नया जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत से लोग कॉपीराइट मान लेते हैं कि मैं ही करूँगा, ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। पोस्ट कार्ड मैं भी करता हूँ, मैंने 2-3 शूट किए हैं, उनको आगे डालूंगा। मैंने इसलिए नहीं डाला था कि तुम्हारा होना था, कहीं ये नहीं लगे कि मेरी वजह से पहले इन्होंने कर लिया, इसलिए। तो हमेशा जो सीखना चाहता है, आप जैसे युवा यूथ, बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे वीडियो भी देखता हूँ, है ना, तुम दोनों बहन भाई झगड़ते भी हो, है ना, अच्छा लगता है। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने परिचित हैं, और आप ऐसे ही प्रोग्रेस करें और बढ़िया अचीवमेंट हो, है ना। आगे और आपसे पॉडकास्ट करें कभी। अरे यार, तो मैं तो पॉडकास्ट जब कहोगे, पॉडकास्ट वीडियो कभी भी, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि अभी पता नहीं है ना, अभी अंकल और ऊपर उठ जाए तो हमसे मिले चाहे नहीं मिले, तो पॉडकास्ट अब तो जितना होना, अब तो सबसे ऊपर जाएंगे। अब तो सबसे ऊपर वाली स्थिति में है, और तो जो होना था हो ही गया। सो गाइज, अगर आपको सर के संग पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, मेरे तो अंकल हैं, अगर और लोगों के लिए मैं बता दूं, वैसे मेरे सर भी हैं, बहुत बड़े हैं हमसे। अगर आपको अच्छा लगा हो, नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर हम इनके संग करना चाहें, आप अपने सवाल डाल सकते हो, आप उनके जवाब दोगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब दर्शक हैं, ये तो ऐसे है, सुनो, ये तो कमेंट भी करते हैं, कभी ट्रोल भी करते हैं। और अच्छी बात, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत अच्छा है। आप गलत करोगे ट्रोल भी होगे, लोग आपको पेलेंगे खूब, इसमें कोई भागना नहीं है। लोग और इंसान वही होता है जो गंदे कमेंट से उठता है। अरे क्यों नहीं, सही बात है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ खुल के कमेंट करो। गालियां देने वाले ही गालियां देते हैं, बोले मुझे नहीं देते प्रभु कृपा से, लेकिन मैं देखा सोशल मीडिया खूब गालियां पड़ती हैं लोगों को। तो विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए सोशल मीडिया आगे हुआ, क्योंकि लोग मठाधीश बन गए थे, वो चाहते थे वही चलता था, इसलिए सोशल मीडिया आगे आया और आना भी चाहिए। अगला वीडियो आपके साथ फिर रिकॉर्ड होगा। तमाम दर्शकों के कमेंट और मेरे जो कमेंट थे कैसे लगे, ये भी रिव्यू में इनको बताएं और मुझे भी बताएं।